एक बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं। आपसे पूछा गया कौन है अल्लाह के रसूल? आपने फरमाया जिससे उसका पड़ोसी दुखी हो वो मुसलमान नहीं है। अब आगे सनातन वैदिक धर्म और इस्लाम दोनों मानवता और भलाई का संदेश देते हैं। पहले हम श्री रामचरितमानस से कहेंगे, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूं तात जा नहीं को विद नर। यानी दूसरों की का हित करना, दूसरों की भलाई करने के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई अधर्म नहीं है। और ये सभी वेदों और पुराणों का जो सिद्धांत मैंने तुमको बताया है, इसे विद्वान लोग जानते हैं। अब इस्लाम क्या कहता है? सूरा 28 आयत नंबर 77 में है कि दुनिया में से अपना हिस्सा न भूल, यानी दुनिया में से अपना कर्तव्य न भूल और भलाई कर जैसा कि अल्लाह ने तेरे साथ भलाई की है, और धरती पर फसाद न चाहो कि अल्लाह फसाद करने वालों को नापसंद करता है। कुरान के अनुसार जन्नत का रास्ता नमाज से नहीं केवल मिलने वाला, जन्नत का रास्ता दुनियावी जिंदगी के अच्छे कर्मों से भी मिलेगा। नमाज भी हो और दुनियावी जिंदगी में अच्छे कर्म भी हो, ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान में अल्लाह का आदेश कह रहा है। कुरान के सूरा 2 आयत नंबर 112 में है, जिस किसी ने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया और उसका काम भी अच्छा से अच्छा हो तो उसका बदला उसके परवरदिगार के पास है। ऐसे लोगों को अंतिम दिन यानी क़यामत के दिन न तो किसी तरीके का डर होगा और न किसी तरीके का दुख होगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सज्जन ने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल, इस्लाम में कौन बात सबसे अच्छी है? अब सुनिए कि अल्लाह के रसूल ने क्या कहा। भूखे को खाना देना और जान पहचान और गैर जान पहचान दोनों को सलाम करना, यह इस्लाम की सबसे अच्छी बात है। अब इससे बड़ी भलाई, इससे बड़ी अच्छाई और क्या हो सकती है? अब यहां पर कुछ लोगों के दिमाग में यह चल रहा होगा कि इस्लाम में इतनी अच्छाई है तो स्वामी जी जिहाद क्या है? जिहाद के बारे में हम ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि समय कम है। हम केवल उसकी परिभाषा बताएंगे जिससे कि कुछ लोग समझ लें, जिनके दिमाग में चीज चल रही हो। इस जिहाद की परिभाषा है कि असत्य, अन्याय, अत्याचार का विरोध करने के लिए और अपनी जीवन की रक्षा के लिए किया गया हर तरह का प्रयास जिसका अंतिम विकल्प युद्ध है, जिहाद है। यानी असत्य, अन्याय, अत्याचार और अपने जीवन की रक्षा के लिए जब सारे प्रयास समाप्त हो जाएं, एक बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो जो अंतिम विकल्प जो युद्ध होता है वो जिहाद का युद्ध है। ये है जिहाद। और इसी से आप समझ लीजिए कि इस्लाम लड़ाई का मजहब नहीं है, इस्लाम बदला लेने का मजहब नहीं है, इस्लाम दिल जीतने का मजहब है। इस्लाम में भलाई का इस्लाम में बुराई का बदला बुराई नहीं, इस्लाम में बुराई का बदला भलाई है। हमें यहां कुरान की मजीद की एक आयत याद आ रही है। कुरान मजीद के सूरा 41 आयत नंबर 34 में है, भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरने के बाद आपके कर्मों में उतर गई, उतरने के बाद आपके दिल में उतर गई और दिल में उतरने के बाद आपके कर्मों में उतर गई। आपके एक एक काम अल्लाह के हुक्म के अनुसार हुआ करते थे, आपका एक एक कदम अल्लाह के हुक्म के हिसाब से बढ़ता था।
आपने अपने पूरे जीवन में किसी के लिए कोई कड़ी बात नहीं की, किसी का दिल नहीं दुखाया और कभी भी बुराई का बदला बुराई से नहीं दिया। मुझे यहां एक घटना याद आ रही है। एक बुढ़िया माई, आप जिस रास्ते से जाते थे, वो बुढ़िया माई, वो गैर मुस्लिम थी, वहां पर रहती थी। वो इतना चिढ़ती थी कि आपके ऊपर कूड़ा फेंकती थी। एक बार लगातार 3 दिन कूड़ा नहीं फेंका। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि बुढ़िया माई कहीं बीमार तो नहीं हो गई, उसने मेरे ऊपर 3 दिन कूड़ा नहीं फेंका। वो उन्होंने आवाज दी, माई माई। बुढ़िया माई ने पूछा, कौन? आपने कहा, मैं मोहम्मद। इतना सुनना था कि बुढ़िया माई बहुत जोर से नाराज हुई, बोली, है मोहम्मद यहां कैसे आए? आपने कहा, माई आपने 3 दिन से मेरे ऊपर कूड़ा नहीं फेंका, मैंने सोचा कहीं आप बीमार तो नहीं हो गई, मैं आपको देखने चला आया। इतना सुनना था कि बुढ़िया माई फूट फूट कर रोने लगी, ऐ मोहम्मद आप कितने अच्छे हो, मैं कितनी बुरी हूं, मैं आपके ऊपर रोज कूड़ा फेंकती थी और आप मेरा हाल लेने आए हो। और अंतिम समय बुढ़िया माई आपकी अनुयायी बन गई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुढ़िया माई की बुराई की वजह से बुढ़िया माई से लड़ाई नहीं की, बुढ़िया माई से बदला नहीं लिया, बल्कि अपने अच्छे आचरण, अच्छे अमल से बुढ़िया माई का दिल जीत लिया। हजरत भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी, अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान थे। ऐसा ही इंसान न कभी पैदा हुआ है और न कभी पैदा होगा, न भूतो न भविष्यति। ये है इस्लाम। और ऐसे इस्लाम में धर्म की राजनीति करने वाले कुछ लोगों को क्या दिखाई देता है? आतंकवाद दिखाई देता है। ऐसे लोग जो इस्लाम को बदनाम कर, मुसलमान को बदनाम कर हिंदू और मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं, वो कमांडो के साथ घेरे में रहते हैं। और आप सोचिए, अगर हिंदू मुसलमान लड़ जाएंगे, अगर दंगा फसाद होगा तो कौन मारा जाएगा? आम आदमी मारा जाएगा। हम इस देश की जनता से कहते हैं कि ये ऐसे लोग जो धर्म की राजनीति करते हैं, वो जनता के सुख के साथी हैं, दुख के साथी नहीं हैं। साथ ही इनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी हम कहना चाहते हैं कि ये इन नेताओं की, ये जो धर्म की राजनीति करते हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं, ऐसे नेताओं की आदत है कि ये आपको जिस समय आपके ऊपर किसी भी तरीके की मुसीबत आ जाएगी तो आपसे किनारा कर लेंगे। इसलिए आप भी समझ लो कि जो लोग सत्ता पाने के बाद, जो सत्ता में आने के लिए आपका उपयोग करते हैं, जनता से तरह तरह के अच्छे अच्छे वादे करते हैं, लेकिन सत्ता पाने के बाद जनता के वादे भूल जाते हैं और कार्यकर्ताओं से दूरी बना लेते हैं, कार्यकर्ताओं का काम नहीं करते, कार्यकर्ताओं की कोई इज्जत नहीं करते, ऐसे लोगों से अब कार्यकर्ता भी दूरी बना ले। यही सबसे अच्छा जवाब है इन लोगों को हटाने का और इन लोगों को सत्ता से दूर करने का। नहीं, ये देश बर्बाद हो जाएगा। ये देश जिसकी आजादी के लिए, जिसकी आजादी को कायम रखने के लिए हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानी की, वो देश बर्बाद हो जाएगा। अगर इस देश को बचाना है, इस देश को अगर इन लोगों के चंगुल से बचाना है, तो हमको सबसे पहले ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं। अंत में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे और हम सबको भी सद्बुद्धि